अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कम ख़र्च में कम मेहनत में बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार डिज़र्ट जो खाने के साथ साथ देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। इस ईद पर नमकीन के साथ अगर ये मज़ेदार मीठा हो जाए तो क्या ही बात है। अगर दावत में खाने के साथ मीठा ना हो तो खाने में मज़ा ही नहीं आता। तो आपने ईद पर ये वाला डिज़र्ट ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ज़बरदस्त बनता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डाल देंगे 1 गिलास पानी, इसके साथ ही डाल देंगे 1 कप चीनी। अच्छी सी खुशबू के लिए 2 से 3 इलायची तोड़कर डाल देंगे, आप पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही ज़र्दा फूड कलर थोड़ा सा डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर इसको 2 से 3 उबाल आने देंगे। जब इसमें 1 से 2 बॉयल आ जाएंगे, चीनी मेल्ट हो जाएगी तो साइड पर इसको रख देंगे। ज़बरदस्त सा शीरा तैयार हो जाएगा। अब एक दूसरे बर्तन में 1.5 किलो डाल देंगे दूध और इसको हम दूध को उबाल लेंगे। जब दूध में बॉयल आ जाएगा तो मीडियम आंच पर दूध को पकने के लिए रखेंगे। साथ ही डाल देंगे इलायची, 2 अदद इलायची तोड़कर डाल देंगे। साथ में 4 चम्मच डाल देंगे चीनी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर दूध को मीडियम आंच पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे। अब यहाँ पर बॉयल दूध है 1 कप, इसके अंदर 2 चम्मच डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, ये डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिला देने के बाद अब इसके अंदर वनीला कस्टर्ड के 2 से 3 चम्मच शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा कि डिज़र्ट में बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा। अगर आपके पास कस्टर्ड कलर में ना हो तो आप क्या करें, इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डाल दें ताकि डिज़र्ट में ज़बरदस्त सा कलर आ जाए और वो डिज़र्ट काफ़ी प्रेजेंटेबल लगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई भी गुठली ना हो। और यहाँ पर देखें दूध में बहुत अच्छे से बॉयल आ गए हैं। अब क्या करेंगे, जो हमने कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर बनाया था वो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसके अंदर चम्मच को चलाते हुए इसको पका लेंगे। यहाँ पर ये डालते ही फ़ौरन से गाढ़ा हो जाएगा, आपने इसके अंदर मुसलसल चम्मच को चलाते हुए इसको पकाना है। अब इसको क्रीमी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसके अंदर आधा कप डाल देंगे मिल्क पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा और मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। आप इसको ज़रूर शामिल करें। अगर आपके पास ये ना हो तो आप क्रीम भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अच्छे से कस्टर्ड और इसके अंदर मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर इसको इतना पकाएंगे कि कस्टर्ड का कच्चापन दूर हो जाए। अच्छा, हमने इसको ऐसे ही उतारना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद ठीक हो जाएगा। अब इसको हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। अच्छा, जब आपका डिज़र्ट ठंडा हो जाएगा तो आप देख लें कि इसको सर्व कैसे करना है। आप घर पर सर्विंग डिश कोई भी अरेंज कर लें। इस तरीके से मैंने यहाँ पर रस की एक इसके अंदर पतली सी लेयर लगा दी है। इसके बाद जो शीरा शुरू में बना कर रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि रस हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो तमाम रस के ऊपर इस तरीके से शीरा डाल देना है। आपने सिर्फ रस के ऊपर ही शीरा डालना है, डिश के अंदर नहीं। तो इस तरह से तमाम शीरा डालने के बाद अब जो हमने डिज़र्ट बनाया था ज़बरदस्त सा, वो इस तरीके से डिज़र्ट की हम इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे। देखें ठंडा होने के बाद ये मज़ीद ठीक हो गया है। अब इसको मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पर गुलाब जामुन थे जिसको मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस में काट लिया था। इस तरीके से गुलाब जामुन की लेयर लगा देंगे, बादाम पिस्ते छिड़क देंगे और दोबारा से रस की इस तरीके से इसके ऊपर डबल लेयर लगाने के बाद अब हम दोबारा से सेम उसी तरीके से शीरा इसके ऊपर डाल देंगे। आपने इस बात का ध्यान रखना है, शीरा आपने सिर्फ रस के ऊपर ही डालना है, कस्टर्ड के ऊपर नहीं। तो अब इस तरीके से देखें, इस तरीके से शीरा लगाने के बाद दोबारा से हम डिज़र्ट की इस तरीके से लेयर लगा देंगे। अच्छे से लगा देने के बाद अब इसको हम गार्निश कर लेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर गुलाब जामुन मैंने 2 पीसेस में काट लिए हैं, ये इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद यहाँ पर बारीक कटे हुए बादाम पिस्ते हैं वो काफ़ी मिकदार में इस तरीके से डालकर इसके गार्निश कर लेंगे। तो आप इसकी माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। यकीन करें ये डिज़र्ट खाने के साथ साथ देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आपने आने वाली ईद पर ये मज़ेदार सा डिज़र्ट ज़रूर बनाना है। इसको बनाकर पहले आप फ्रिज में ठंडा कर लें, इसके बाद आपने सर्व करना है। अब इसको बनाने के बाद मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखा था। यहाँ पर मैं आपको क्लोज़ कर कर दिखाती हूँ। बहुत जूसी, सॉफ्ट और मज़ेदार सा ये डिज़र्ट बना है और इसकी जो अंदर की लेयर है वो बहुत ही ज़बरदस्त यमी सी बनी है। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं।
बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो आपने आने वाली ईद पर मेहमानों के लिए ये वाला मीठा ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा मेहमानों को। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।